आज पढ़ेंगे हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस सेम उसी तरह से है जिस तरह से प्रेजेंट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, उसी तरह पास्ट में पास्ट कंटिन्यूअस था, उस तरह आज हम फ्यूचर का पढ़ेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, पहचान करेंगे। तो कह लिया जाए कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा, इस तरह से कोई भी शब्द आता है तो हम समझ जाते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अगर इसको रूल को देखा जाए, नियम को देखा जाए, तो इसमें सिंगुलर प्लूरल से कोई इसकी जो है तुलना नहीं करते हैं। इसमें सिर्फ आई और बी के साथ शैल बी और ही से इट नेम दे यू के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं, और इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख के जो है हम उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। तो अब क्या इस तरह का लिया जाए कि आई और बी के साथ जो है हम शैल बी का प्रयोग करते हैं और बाकी के लिए हम विल बी का प्रयोग करते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद विल बी रहेगा और विल बी कामा शैल बी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और प्लस आईएनजी रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। तो हम एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल हमारा ये देखेंगे कि हम कल गाजीपुर जा रहे होंगे। तो अब इसी तरह मालूम हो रहा है कि फ्यूचर के लिए बात किया जा रहा है। तो हम सबसे पहले हम बी की जो इंग्लिश है वो बी बनाएंगे, और इसके बाद हम पहले बता चुके हैं कि आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, तो वी शैल बी करेंगे वहाँ, और इसका मेन काम है गाजीपुर जाना। तो मेन काम है इसका गोइंग है, तो हम गो होता है, जाने का अंग्रेजी गो होता है, तो हम गो में आईएनजी लगा देंगे, गोइंग हो जाएगा। उसके बाद प्रीपोजिशन टू लगाएंगे और इसके बाद जो है गाजीपुर जो है हमारा ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद टुमारो कम्प्लीमेंट हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम कल गाजीपुर जा रहे होंगे, तो वी शैल बी गोइंग टू गाजीपुर टुमारो। अब आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं निगेटिव के पास, नकारात्मक के पास। नकारात्मक से उसी तरह से बनता है। इसमें जो है शैल और विल के बाद ही हम नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम भी लिखते हैं। देखा जाए स्ट्रक्चर को तो हमारा स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट प्लस विल बी, सब्जेक्ट प्लस विल बी नहीं करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल कामा शैल प्लस नॉट प्लस बी करेंगे। नॉट के बाद हमेशा हम बी का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म होता है प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट होता है। इसका एग्जाम्पल को हम देखेंगे तो जो हमारा एग्जाम्पल है, तुम कल नहीं खेल रहे होगे। तो अब इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यू बनाएंगे, यू बनाएंगे। यू बनाने के बाद जो है उसके बाद हम तुरंत विल लगाएंगे, विल के बाद हम तुरंत नॉट लगाएंगे, और नॉट के बाद बी रहेगा हमारा सहायक क्रिया के हिसाब से, और उसके बाद जो है प्ले होगा खेलना का, उसके बाद प्लेइंग हो जाएगा, आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद टुमारो जो है हमारा कम्प्लीमेंट हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि तुम कल नहीं खेल रहे होंगे, तो यू विल नॉट बी प्लेइंग टुमारो। इस तरह से आपका एग्जाम्पल रहा, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के लिए तैयार हो जाएं। इंट्रोगेटिव में जो है, इंट्रोगेटिव में पहले बता चुके हैं कि इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं। एक इंट्रोगेटिव जो है क्या से शुरू होता है, और दूसरा इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट पढ़ेंगे। उसमें इस तरह से हम पहचानते हैं कि यदि वाक्य क्या से शुरू होता है, तो यदि वाक्य क्या से शुरू होता है तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया विल या शैल का प्रयोग करते हैं। जैसा सब्जेक्ट रहेगा उस हिसाब से जो है उसी तरह से जो है विल या शैल का प्रयोग करते हैं, और वाक्य को नियम के अनुसार हम बताएंगे अभी आपको कि नियम के अनुसार किस तरह से रखते हैं। ये स्ट्रक्चर जो दिया गया है उसके बारे में हम बता रहे हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे, तो विल कामा शैल, उसके बाद सब्जेक्ट विल कामा शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन वर्ड, हम क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देते हैं। तो अब देखेंगे हम कि एग्जाम्पल कि क्या महेश अपनी पुस्तक पढ़ता रहेगा। इसी तरह बात हो रहा है कि पढ़ता रहेगा, हो सकता है कि अब कब तक पढ़ता रहेगा, भविष्य की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर महेश दिया रहा है, क्या दे रहा है, और उसके बाद महेश है। तो हम समझ जाएंगे कि जब क्या शुरू में आ जाता है तो सबसे पहले हम विल या शैल का प्रयोग करेंगे। तो बता चुके हैं कि आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी के लिए हम विल का प्रयोग करेंगे।
तो पहले बनाएंगे विल महेश, उसके बाद बी लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद उसका मेन कार्य क्या है, पढ़ता रहेगा। तो पढ़ना की अंग्रेजी होता है रीड में हम ING लगा देंगे नियम के अनुसार। उसके बाद अपनी की बात कर रहा है, तो महेश जो है लड़का है, तो लड़का के लिए जो है हम हिज का प्रयोग करते हैं अपना के लिए। अगर लड़की रहेगी तो वहाँ हर का प्रयोग करेंगे। यहाँ किसी सीता गीता रीता का नाम रहेगा तो वहाँ पे हम हिज की जगह पे हम हर का प्रयोग कर सकते हैं, HER हर का प्रयोग कर सकते हैं। और किसी लड़की का नाम रहेगा, मान लिया सीता कर दें तो यहाँ पे जो है हर का प्रयोग होगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि क्या महेश अपनी पुस्तक पढ़ता रहेगा, तो विल महेश बी रीडिंग हिज बुक। और इसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर से मिलाएंगे तो इस तरह से मिला सकते हैं। ये विल कामा सेल, एक नंबर पे देखिए ये हो गया, एक नंबर पे आपका ये हो गया। फिर 2 नंबर पे हम जाएंगे, सब्जेक्ट है, 2 नंबर पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आपका 2 नंबर पे हो गया। उसके बी जो है आपका 3 नंबर है, 3 नंबर पे, तो यहाँ जो है 3 कर देंगे। उसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बता रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 नंबर इसको डालेंगे, 4 नंबर यहाँ भी डाल सकते हैं। उसके बाद अपना की अंग्रेजी बताया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में जो है जो भी है तो यहाँ 5 कर देंगे, या 5 हो जाएगा, 5 हो गया। इस तरह जो है कम्प्लीमेंट में जो है बुक लास्ट में चला जाएगा और लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरह से हम आसानी से अपना टेंस को क्या करेंगे, बना लेंगे। इसके बाद चलते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड के बाद। इंट्रोगेटिव सेकंड में क्वेश्चन वर्ड पहले दिया है, तो बता दें एक बार पुनः कि यदि वाक्य में कब, कहाँ, क्यों, कैसे इस तरह के शब्द आते हैं या वर्ड आते हैं, तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी बनाते हैं। तो आप स्ट्रक्चर के अनुसार देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड हो गया, उसके बाद विल कामा सेल हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद बी हो गया, उसके बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया प्लस ING हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बाद कम्प्लीमेंट हो गया। अब इसको बात देखेंगे, तुम कल कहाँ खेल रहे होगे, तुम कल कहाँ खेल रहे होंगे। तो इसके बाद यह है, तो सबसे पहले हम बता रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस में जब कब, कहाँ, क्यों, कैसे है, तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी बनाते हैं। तो उसकी अंग्रेजी हम बनाते हैं वेयर। तो सबसे पहले हम वेयर की अंग्रेजी बनाएंगे, क्योंकि कहाँ आया इसलिए हम बनाएंगे। उसके बाद हम तुरंत जो है विल या सेल का प्रयोग कर देंगे, सेल के बाद या विल का प्रयोग कर देंगे। हम सब्जेक्ट के अनुसार हम कोई भी चीज़ को हम देखेंगे, तो हम जो है विल लगाएंगे, विल लगाने के बाद हम यू लगाएंगे, तुम की अंग्रेजी बनाएंगे। उसके बाद आपका जो है बी लगाएंगे, जो सहायक क्रिया का जो हिस्सा पार्ट बचा हुआ है। उसके बाद इसका मेन काम है प्ले करना, खेलना, तो हम प्लेइंग लगा देंगे। उसके बाद हम टुमारो लगा देंगे। इस तरह से जो है हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तुम कल कहाँ खेल रहे होंगे, तो वेयर विल यू बी प्लेइंग टुमारो। तो इस तरह से जो है अगर हम स्ट्रक्चर के अनुसार देखेंगे तो इस तरह हम देख भी सकते हैं। तो हम एक नंबर पे जो है बनाएंगे क्या, फर्स्ट नंबर पे हम बनाएंगे क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड 1 नंबर पे हो गया। उसके बाद विल या सेल आया है, तो इसको हम बना सकते हैं आसानी से 2 या 2 नंबर पे बना सकते हैं। सब्जेक्ट आया 3 नंबर पे आया, ये 2 कर दिए, 3 हो गया। ईश्वर आया तो अब ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद जो है बी आया, तो बी आपको यहाँ कर देंगे। फिर उसके बाद आपका वर्ब आ गया, तो वर्ब भी ये कर देंगे, वर्ब जो है ये हो गया। फिर उसके बाद ING लगा है, तो ING उसी में है। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है कम्प्लीमेंट आपका टुमारो हो गया, लास्ट में हम इसको लिख देंगे। तो इस तरह से जो भी हमारा सेंटेंस है ये हम आसानी से हम बना सकते हैं। यदि कोई भी स्टूडेंट को यदि स्ट्रक्चर मालूम सही तरीके से, तो आसानी से वो जो है कोई भी सेंटेंस को अपने हिसाब से बैठा सकता है। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स अब पढ़ेंगे हम लोग पास्ट टेंस पढ़ लिए, प्रेजेंट भी पढ़ लिए, पास्ट भी पढ़ लिए, और फ्यूचर का जो है हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे फ्यूचर का। तो इसमें जो है आप लोग को आइडेंटिफिकेशन हम कराना चाहते हैं कि आप जिस हिंदी वाक्य के अंत में, कोई भी वाक्य है जिस हिंदी वाक्य के अंत में जो है चुकूंगा रहेगा, चुकेंगे रहेंगे, और चुकेंगी रहेंगे, और चुकोगे रहेगा, इस तरह से जो भी कोई शब्द आएगा तो आप ये समझ लेना कि ये जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और इसके नियम के बात करें, रूल के बात करें, तो आई और वी के साथ जो है, आई और वी के साथ हम सेल हैव का प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ हम सेल हैव का प्रयोग करते हैं। और ही सी इट नेम यू रहेगा, ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, नेम रहेगा, या दे के साथ हम विल हैव का प्रयोग करते हैं, इसमें वर्ब का
थर्ड फार्म का प्रयोग करते हैं। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फार्म प्लस ING करते थे फ्यूचर कंटिन्यूअस में, लेकिन इसमें परफेक्ट में जब हम आएंगे, कोई भी परफेक्ट का टेंस हो उसमें वर्ब का थर्ड फार्म का प्रयोग करेंगे। या तो ये कह लिया जाए कि आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग करते हैं और बाकी के लिए हम विल हैव का प्रयोग करते हैं। इसमें सिंगुलर और प्लूरल से कोई भी हम टैली नहीं करते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर को देखा जाए कि स्ट्रक्चर क्या हमारा बता रहा है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट के बाद जो है विल हैव देखेंगे। विल हैव हमारा सहायक क्रिया है, विल हैव का शैल हैव है, दोनों सहायक क्रिया है। नियम के अनुसार हम विल हैव का भी प्रयोग करते हैं और शैल हैव का भी प्रयोग करते हैं। और वर्ब का जो है हम थर्ड फॉर्म का हमेशा प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद हम कम्प्लीमेंट भी लिख रहेंगे। जो कम्प्लीमेंट रहेगा COMPLE कम्प्लीमेंट भी रहेगा तो कम्प्लीमेंट लिख देते हैं। तो बात करें एग्जाम्पल का कि बच्चे कल बाजार जा चुकेंगे। अब यहाँ बात हो रही है, कल की बात हो रही है, तो आने वाला कल के लिए तो बता दे रहे हैं कि चुकेंगे आ रहा है। इसमें देखिए ये वाला चुकेंगे है, इसमें जो है आ रहा है यहाँ पे, तो हम समझ जाएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। उसके बाद जो है इसको बनाएंगे किस तरह से, सब्जेक्ट जो हमारा है द चिल्ड्रेन है तो चिल्ड्रेन लगाएंगे। उसके बाद हम विल हैव का प्रयोग करेंगे और उसके बाद जो है इसका मेन काम है जाना, तो गो होता है, तो गो का फर्स्ट होता है गो होता है, दूसरे नंबर पे होता है गो वेंट होता है और तीसरे नंबर पे गान होता है गो वेंट गान। तो हम गान लगाएंगे यहाँ पे और उसके बाद प्रीपोजिशन रहेगा, उसके बाद मार्केट रहेगा, उसके बाद कम्प्लीमेंट जो रहेगा हम उस तरह से लिख देंगे। अब बात करें स्ट्रक्चर का, तो स्ट्रक्चर से कैसे बनाएंगे, तो सब्जेक्ट ये तो आपका द चिल्ड्रेन हो गया फर्स्ट पे, और उसके बाद जो है यहाँ फर्स्ट हो गया। बात करें इसका तो सेकेंड पे जो विल हैव लगाए हैं तो यहाँ विल हैव लगा दिए, यहाँ पे विल हैव लगा दिए हैं सेकेंड पे। अब यहाँ सेकेंड डाल सकते हैं, यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद वर्ब है आपका थर्ड, तो यहाँ थर्ड पर लिख देंगे। इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट में है फोर्थ तो आप ऑब्जेक्ट में यहाँ फोर्थ लिख देंगे और इस तरह से जो है कम्प्लीमेंट आप लिख देंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बच्चे कल बाजार जा चुकेंगे, तो द चिल्ड्रेन विल हैव गॉन टू मार्केट। उसके बाद टुमारो लिख देंगे, लास्ट में पुलिस स्टॉप का चिन्ह लगा देंगे। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव के पास। इंट्रोगेटिव का नियम जो है उसी तरह से सेम नियम है, लेकिन जब हम विल और शैल का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद नाट लिखेंगे और नाट के बाद हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो निगेटिव क्या होता है कि ये सब्जेक्ट होता है। निगेटिव क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद जो है हम तुरंत जो है विल का शैल का प्रयोग करते हैं और उसके बाद जो है हम नाट लगाते हैं। नाट लगाने के बाद हम उसके बाद हम हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा और उसके बाद जो कम्प्लीमेंट में जो रहेगा टुमारो जो है जो कम्प्लीमेंट रहेगा वो कम्प्लीमेंट हम लिख सकते हैं। तो अब जो है अब स्ट्रक्चर की बात हो गया, अब इसका सेंटेंस की बात करें, आगे की बात करें तो सेंटेंस क्या कह रहा है कि राकेश कल नदी में स्नान नहीं कर चुकेगा। अब ये चुकेगा आ गया, यहाँ पे चुकेगी की बात हो रही है तो यहाँ पे भी चुकेगा हो गया। तो इस तरह से आप लोग को मालूम हो जाएगा कि नहीं ये जो है सेंटेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो इस तरह से हम पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम राकेश कल नदी में स्नान नहीं कर चुकेगा, तो सबसे पहले हम राकेश बनाएंगे। राकेश के बाद हम तुरंत विल बनाएंगे, विल के बाद तुरंत हम नॉट लगाएंगे स्ट्रक्चर के अनुसार। उसके बाद यहाँ हैव का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हमारा इसका मेन काम है स्नान करना, बाथ करना, तो बात करेगा बाथ हो जाएगा और उसके बाद इन द रिवर टुमारो कर देंगे। इसके बाद अगर स्ट्रक्चर की बात किया जाए, स्ट्रक्चर से अगर आप देखना चाहते हैं तो आप आसानी से देख सकते हैं। फर्स्ट में सब्जेक्ट यहाँ बना दिया है 1 नंबर पे और जो है 2 नंबर पे जो है आपका विल है, चाहे तो 2 नंबर पे ये हो गया। उसके बाद आपका नाट जो है 3 नंबर पे, तो हम 3 नंबर पे कर देंगे, ठीक। उसके बाद जो है हैव लगाएंगे तो हैव जो 4 नंबर पे 4 पे ये कर देंगे। इसके बाद बात जो है आपका जो वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है तो वहाँ 5 पर कर देंगे, इसको 5 या 5 पे कर दे सकते हैं। उसके बाद जो है इन द रिवर जो है यह आपका जो ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट लग 6 नंबर पे 6 नंबर पे इसको भी लिख सकते हैं। बस टुमारो जो है कम्प्लीमेंट है तो ये 7 नंबर में, यहाँ भी 7 कर देंगे, 7 हो जाएगा। तो इस तरह से हम सेंटेंस इंट्रोगेटिव हम बनाएंगे। और जो है ये तो आपका जो है फर्स्ट इंट्रोगेटिव रहा और ये सेकंड इंट्रोगेटिव रहा। इसके बाद जो है अगर किसी तरह का कोई भी आपको समझने में कोई दिक्कत होगी तो आप जो है लिखिएगा और उसको जो सुझाव दिया जाएगा किस तरह से बनाना है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव फर्स्ट पढ़ेंगे। पहले हम बता चुके हैं कि इंट्रोगेटिव 2 तरह के होते हैं,
फर्स्ट इंट्रोगेटिव और सेकेंड इंट्रोगेटिव। तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें थोड़ा सा डिफिनेशन हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यदि कोई भी वाक्य क्या से शुरू होता है तो सबसे पहले हम उस वाक्य को सहायक क्रिया से ही प्रयोग करते हैं, कोई भी सेंटेंस बनाते हैं। हिंदी में अगर कोई भी सेंटेंस हो और वह क्या से शुरू होता है तो हम सबसे पहले हम सहायक क्रिया विल और या शैल का प्रयोग करेंगे। तो इसको स्ट्रक्चर को देखेंगे तो विल का शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हो गया, प्लस वर्ब का नॉट प्लस हैव हो जाएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो है लास्ट में हमारा कंप्लीमेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद एग्जाम्पल की बात किया जाए तो क्या रेखा कल कक्षा में नहीं सो चुकेगी। तो अब देखिए कल की बात है, टुमारो भी आ रहा है और लास्ट में चुकेगी आ रहा है, चुकेगी, ठीक ना, यहाँ चुकेगी भी आ गया। तो अब क्या करेंगे कि क्या रेखा कल कक्षा में नहीं सो चुकेगी। तो सबसे पहले हम विल या शैल का प्रयोग करेंगे। तो आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी के लिए हम विल का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसके बाद जो हमें विल लगा दिए और इसके बाद रेखा हो गया। रेखा के बाद तुरंत हम क्या करेंगे, नॉट है तो नॉट लगाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद तुरंत हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो है इसका मेन वर्ब देखेंगे, इसका मेन वर्ब क्या कर रहा है, तो स्लिप होता है, सो रहा है या सोता है या जो भी है, तो स्लिप होता है फर्स्ट फार्म। तो इसका हम अगर सेकेंड फार्म देखेंगे तो सेलेक्ट होता है और थर्ड फार्म देखेंगे तो हम सेलेक्ट होता है, यानी स्लिप सेलेक्ट होता है, यानी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड दोनों एक ही होता है। और इसके बाद हम चलेंगे इन द क्लास, उसके बाद टुमारो हमारा कंप्लीमेंट हो गया, इस तरह से हम बना देंगे। तो इस तरह कह लिया जाए कि क्या रेखा कल कक्षा में नहीं सो चुकेगी। तो विल रेखा नॉट हैव सेलेक्ट इन द क्लास टुमारो। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे सेकेंड इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो उसमें थोड़ा सा डिफिनेशन बता दें। यदि वाक्य में कब, कहाँ, क्यों, कैसे या वाई, विच, वेन, वेयर, इस तरह के जो वाक्य आते हैं तो हम समझ जाते हैं कि क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले कोई भी वाक्य हो उस वाक्य में कब, कहाँ, क्यों, कैसे को पहले हम उठा के उसी को लेके आते हैं, पहले ही उठा के उसको लेके आते हैं पहले ही, और उठा के जो है उसको वहाँ से उठाते हैं और सीधे वाक्य की शुरुआत में हम लाकर लिख देते हैं। तो यहाँ दिया है क्यों, तो एग्जाम्पल की बात करें, सोहन क्यों नहीं कल सड़क पर दौड़ चुकेगा। तो सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ वाई आया है, तो वाई को हम तुरंत हम क्या करेंगे, यहाँ लिया के रख देंगे, वाई हो गया। उसके बाद हम स्ट्रक्चर के अनुसार देखेंगे तो हम विल का प्रयोग करेंगे और उसके बाद जो है सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो हमारा सब्जेक्ट सोहन है और सोहन के बाद हम तुरंत जो है नाट का प्रयोग करेंगे। यदि नाट रहेगा तो नाट लगाएंगे, अगर नहीं रहेगा तो नाट हम नहीं लगाएंगे। उसके बाद जो है हम इसका वर्ब देखेंगे, इसका वर्ब क्या बताता है। तो आपको मालूम होगा कि परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो इसी तरह जो है फर्स्ट होता है रन का, आर जो है RUN होता है, फर्स्ट होता है, और थर्ड भी जो है